ॐ नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो देश्म एतत् वः पितरो वासः पितरो वास ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। अमर कॉलोनी आर्य समाज से चल रहा बृहस्पतिवारीय सत्संग बहुत ही सुंदर तरीके से भजनों के माध्यम से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के माध्यम से चल रहा है। कार्यक्रम की संयोजिका मेरी बड़ी बहन आदरणीय पूजा सलूजा जी, और आज सुनीता बहन जी मुझे शायद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। सभी बहनों को, सुषमा जी, सभी को, आयोजक पूरी समिति को खूब खूब मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कार्यक्रम की। और साथ ही पुण्यतिथि पर गुरु नानक देव जी का भी सभी ने स्मरण भी किया अपने भजनों के माध्यम से या उक्तियों के माध्यम से। सभी माताएं, बहनें एवं प्यारे भाई, सभी जितनी भी विदुषी बहनें माताएं जुड़ी हुई हैं, जिनके आंचल में बैठकर के हमने दुग्ध पान करते करते शिक्षा को धारण किया है, ऐसी सभी बड़ी विदुषी प्रबुद्ध माताओं को, बहनों को भी नमन करती हूँ। और साथ ही साथ सभी भाइयों को भी, पितृतुल्य भाइयों को भी और छोटे भाइयों को भी मैं नमन करती हूँ। बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम चल रहा है पूजा जी, और प्रति सप्ताह आप चलाती हैं इसको, जैसा कि मुझे विदित है। पहले भी कई बार आपके मंच से बोल चुकी हूँ, और आपका आज का विषय भी आपने समसामयिक लिया हुआ है, जो कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है। आइए सर्वप्रथम इसी को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो विषय है पितृपक्ष का बहुत दिनों से चल रहा है। तो आज मुझे लग रहा है द्वादशी तिथि शायद हो चुकी है, तो काफ़ी आपके सामने विवेचन भी इसका आ गया होगा, और काफ़ी आपने प्रवचन भी इस विषय पर सुने होंगे इससे पहले भी। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना चिंतन है। कुछ बातें जो सैद्धांतिक होती हैं वो सभी की एक होती हैं। उसके बाद जो कुछ बातें होती हैं, अपने व्यक्ति चिंतन करता है और समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। जिनमें लाभ दिखता है उनको मान लेना चाहिए, जिनमें हानि दिखती है उनको छोड़ देना चाहिए। यही हमारे लिए हमारे महान पुरुषों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें बताया है, हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। तो प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, ये जो पक्ष है, पक्ष का अर्थ होता है पखवाड़ा, 15 दिन का पक्ष। सप्ताह 7 दिन का, पक्ष 15 दिन का, मास 1 महीने का, वर्ष 365 दिन का। और ये जो वर्ष है, मास है, पक्ष है, दिन है, वार हैं, ये सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। सभी तिथियां परमात्मा की बनाई हुई हैं, क्योंकि जब हम नव संवत्सर हमारा आता है तब इन मंत्रों से हम आहुति लगाते हैं, और वेद के मंत्रों के द्वारा ही हम इनको बोलते हैं। क्षण, मुहूर्त, घटी, वार, पक्ष, मास, ये सभी नाम परमात्मा ने सबका नामकरण किया हुआ है। पूरे काल का विवरण उसमें हमको पूरा मिलता है। तो पितृपक्ष, पूजा बहन जी ने बहुत ही अच्छा मुझे एक प्रश्न और भेजा है। वो लिखती हैं कि परमात्मा ने ये पितृपक्ष क्यों बनाया। तो मैं यहाँ सभी के समक्ष स्पष्ट कर दूं, परमात्मा ने पितृपक्ष नहीं बनाया। परमात्मा ने पिता बनाए, पक्ष बनाए। ध्यान से सब सुनेंगे मेरी बात को। पिता बनाए और पक्ष बनाए, ठीक है। लेकिन सामाजिक देश काल परिस्थिति अनुसार जो भी लोग आए, जब से ये परंपराएं शुरू हुई, तब से इसका पक्ष का कार्यक्रम शुरू हो गया। कभी इसको ऋषि मुनियों ने
नहीं मनाया, ये बात और पक्का है, क्योंकि हमको ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिल रहा हमारे आर्ष ग्रंथों के भीतर। अब अनार्ष ग्रंथों के भीतर क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, भगवान जाने उसको। लेकिन आर्ष ग्रंथों में ऐसा ना तो हमारे दंसर शास्त्रों में मिलता है, ना उपनिषदों में मिलता है, ना वेदों में मिलता है, ऐसा कोई वर्णन। हाँ, मेरा ऐसा मानना है अपना व्यावहारिक स्तर पर, जब हम ये देखते हैं कि चौमासा जो 4 मास है, वर्षा ऋतु का वर्णन वेद के भीतर मिलता है हमको। और 4 मास के अंतर्गत आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये 4 मास आते हैं। और ये जो पितृपक्ष है, ये भी भाद्र मास का जो अंतिम दिन पूर्णिमा, ठीक, और जो आश्विन मास पूरा, उसकी अमावस्या, मीन्स आधा कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष होते हैं हर एक मास में, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन, और इधर से जो पूर्णिमा है भाद्रपद की, तो ये 16 पक्ष, जो 16 दिवस हैं, वे पितृपक्ष के भीतर आते हैं। पक्ष का मतलब ऐसे 15 दिन होता है, लेकिन यहां पर पितृपक्ष के भीतर क्यों क्यों आते हैं, इसको भी समझाती हूँ। क्योंकि पितृपक्ष के भीतर जो अमावस्या और पूर्णिमा, एक तो ये 2 हो गई, ठीक, और एक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये 14 दिन ये हो गए। और ये हर मास के भीतर होती हैं ये 16 तिथियां। चैत्र से लेकर फागुन तक हमारे 12 मास होते हैं, जिनको हम आदित्य कहते हैं। जब हम जड़ देवों की गिनती करते हैं, उसके भीतर ये आ जाते हैं। तो चैत्र मास से लेकर के फागुन मास तक जो अंतिम मास है, सभी मासों के अंतर्गत ये 16-16 तिथियां आती हैं। और हमारे बुजुर्ग जो कि संसार में नहीं है, जिनको कि हम पूर्वज के नाम से जानते हैं, वे इन्हीं 16 तिथियों के भीतर जाते हैं। कोई पूर्णिमा को जाएगा, कोई अमावस्या को जाएगा, तो प्रथमा से लेकर चतुर्दशी तक जाएगा। जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना? किसी भी मास में जाएं, लेकिन तिथि यही होंगी, इन्हीं तिथियों के भीतर कोई जाएगा। अब एक एक तिथि के भीतर, एक एक तिथि के भीतर कई कई पूर्वज हमारे चले गए। अब इसका विवरण कौन रखेगा? इसका विवरण रखेंगे हम लोग। एक वंशावली बनती है, अभी हमने बनाई है अपने पूरे परिवार की। हमने अपनी 3 पीढ़ी ऊपर से ली है, और 3 पीढ़ी हमने अभी और आगे की ली है, और एक पीढ़ी में हम हो गए। हमने 7 पीढ़ियों का एक वट वृक्ष बनाया है, और अपने बच्चों को हमने बताया है कि ये तब तो हुए, और जानकारी हमने अपने पूरे कुटुंब से स्थापित की है। ये मेरे पास रखा हुआ है, मेरी एक पुस्तक है, आप कभी मिलोगे तो मैं उसको दूंगी। मैंने पूरा वट वृक्ष बनाया है, पतिदेव ने, हमने मेहनत करके, कि कौन कौन हुए, किन किन ने, किन किन पूर्वजों ने हमारे ने महान काम किए। और एक बात ध्यान रखना, शरीर सबका जाना है, नश्वर है, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। गीता में कृष्ण भगवान ने भी कह दिया, और वेद के भीतर भी मंत्र आता है कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। वायुरनिल अमृतम अथेदम, इससे भी पता चलता है। और इससे भी पता चलता है वासांस जीर्णानि यथा विहाय, इससे भी पता चलता है। तो 2 चीज हमको मिल गई। तो ये प्रमाण है कि शरीर सबका जाना है, आत्मा सबकी अमर है। लेकिन कुछ संचित कर्म होते हैं, है ना? जब तक व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर में रहता है, तब तक वो वासनाएं उसके भीतर संचित बनी रहती हैं। ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात को। तो जो कर्म है और विचार हैं, ये कभी नहीं मरते। आपके पिताजी, पूजा जी, आपके पति देव नहीं है, मुझे लगता है 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए ना? आपके भीतर उनके किए हुए महान कर्म सारे की सारे मौजूद हैं। कर्म मरेंगे क्या? जब तक आप रहेंगी तब तक आपके साथ रहेंगे, आपके बच्चों के साथ में रहेंगे, ठीक है? और उनके विचार, जो जो भी बातें उन्होंने आपको कही होंगी, वे भी आपके लिए नहीं मरी। हम लोग नहीं जानते उनको, समाज उनको जानता होगा, अगर समाज के लिए उन्होंने अगर कोई महान काम किया है तो इसलिए कर्म और विचार ये नहीं मरते। ये तो तभी जाएंगे बिल्कुल जबकि व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा। जब तक जन्म मरण रहेगा, तब तक ये चलते ही रहेंगे। हम सभी का अपने अपने प्रियजनों से, परिजनों से किसी न किसी रूप में वियोग हुआ ही हुआ है। जब संयोग हो रहा है तो वियोग हुआ ही हुआ है। इसीलिए जो जो पितृपक्ष रखा, इन चतुर्मास के भीतर रखा, किसी सामाजिक व्यक्ति ने ये मंथन किया होगा कि ये जो चौमासे में जो ब्राह्मण वर्ग हमारा वनों से, कुटियों से, उपवनों से आ रहा है शिक्षा करने के लिए नगरों के अंतर्गत, और आपने देखा है जो श्रावणी मास हमारा होता था, ये जो पर्व मनाया जाता था, अब तो श्रावणी मास 1 मास रह गया, उसको श्रावणी मास कह देते हैं। 4 मास तक
वेद वेदांगों का अध्ययन अध्यापन हुआ करता था। ये कहाँ से आते थे लोग? कुछ तो गुरुकुलों से आते थे, कुछ महात्मा जो समाधिस्थ होते थे वे भी आया करते थे, और कुछ जो समाधि की तैयारी में लगे रहते थे वे भी आया करते थे। हम लोगों को, गृहस्थियों को सिखाने के लिए आया करते थे। तो हमारा कर्तव्य बनता था कि ऐसे लोगों की हम सेवा करें और शुश्रूषा करें, हर प्रकार से उनका सम्मान करें और सत्कार करें। अब प्रश्न ये आता है, ये एक ही पक्ष क्यों? तो जैसे होली एक अंतिम मास है, उसी प्रकार से श्रावण मास जो चतुर्मास है उसमें भी ये एक अंतिम मास है। इसके बाद ये जो वर्षा काल है वो खत्म हो जाएगा, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। ये हमारे सामने अभी शरद पूर्णिमा आएगी तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि शरद मास प्रारंभ हो रहा है अश्विन मास से। शुक्ल पक्ष में आती है ना शरद पूर्णिमा, तो इसके बाद आएगी। उसके बाद में फिर उसका भी अलग से एक महत्व और आएगा। तो जो पितृपक्ष है, यहाँ पर अपने पूर्वजों को स्मरण करने का, कराने का, अपने बच्चों को, अपने परिवारी जनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को बताने के लिए एक चार्ट पेपर है। इसीलिए इसका नाम मेरे ऐसे विचार में आता है, मैं अपना मंतव्य बताती हूँ, इसको हमको एक स्मृति दिवस के रूप में मानना चाहिए। जैसे कि हम पुण्यतिथि आज गुरु नानक देव की मना रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से इन स्मृति चार्ट को अपने बच्चों को हम बताएं कि हमारे पिताजी या दादाजी या परदादाजी, क्योंकि पितर सभी हैं और सभी थे, और अब वे चले गए तो अब पूर्वजों का नाम आ गया। जब तक रहे तब तक वे पितर रहे, लेकिन जाने के बाद क्या वो पितर हमारे पितर नहीं रहे? मीन्स कर्म से और विचारों से वो हमारे अभी भी हमारे अनुभव के भीतर है। तो जो जो उन्होंने अच्छे काम किए अपने बच्चों को उस चार्ट पेपर पर लिस्ट बना करके हमें बताने के लिए, शायद मैं ऐसा समझती हूं, ये स्मृति दिवस के रूप में किसी ज्ञानी व्यक्ति ने, योग्य व्यक्ति ने इस तरीके का ये निर्धारण किया होगा। अब आपका प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि महर्षि दयानंद ने इसका घोर विरोध किया। ठीक क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कर्म कांड देखा, जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा। हर व्यक्ति जीते हुए माता पिता की कोई भी सेवा नहीं करता, कोई भी सत्कार नहीं करता, कोई भी शुश्रूषा बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता, कोई भी सत्कार नहीं करता, कोई भी तृप्ति नहीं करता उनकी। उन्होंने देखा ये हो क्या रहा है, और जबकि वेद के पास तो प्रमाण है, वेद ने तो प्रमाण दिए, और ऋषि दयानंद ने वेद पढ़े, यजुर्वेद का तो पूरा ही भाष्य किया उन्होंने, पूरे यजुर्वेद का। ऋग्वेद के जरूर 7 मंडल के भाष्य किए, लेकिन इसका तो पूरा ही किया। तो यजुर्वेद का आप दूसरा अध्याय खोलिए और मंत्र नोट कर लीजिए, पेन कॉपी आपके पास हो तो। एक 3 मंत्र आते हैं लास्ट में यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के, 32, 33, 34 कुछ इस प्रकार का वहां प्रकरण आपको मिलेगा। उसका जो विषय है वो है ही पितर। वहां पर ये स्पष्ट किया गया है पितर कहते किसको है, और यह भी स्पष्ट किया गया है पितर जीवित माता पिता ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। जो चले गए वो तो हमको प्राप्त करा के चले गए, उनके तो कामों को हमको आगे ले जाना है, उनके महान कामों को बच्चों को बताना है, जिससे हमारी संतति फले फूले। लेकिन जो अभी हैं और हैं वे ही पितर हैं, वे तो पूर्वज हो गए। अंतर को इसको ऐसे इस तरीके से कर लेंगे, पितर तो वो थे हमारे, भूतकाल में हो गए तो पूर्वज बन गए, क्योंकि पूर्व थे वो, इसीलिए अब वो पूर्वज हो गए। अब पूर्वज में गुरु नानक देव भी हो गए जिनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, है ना। पूर्वज में भगवान कृष्ण भी हो गए, ये भी सब हमारे पूर्वज हैं। भगवान राम भी हो गए, ऋषि मुनि महर्षि भी हो गए, ये सभी पूर्वज हो गए। और जो जो विद्वान अभी नहीं है, जो जो शिक्षा ग्रहण करा करके वे सभी पूर्वज हो गए। लेकिन जो अभी जीवित माता पिता आचार्य हैं, विद्वान वर्ग है, ये सभी की सभी पितर हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को इतना अधिक श्रम करना पड़ा कि लोग इन पितरों को, जो तुम्हारे समक्ष हैं, जो तुम्हारी पालना कर रहे हैं, क्योंकि पितृ का अर्थ होता है पिता, पिता पालका भवती, पालन करने वाला होता है, रक्षा करने वाला होता है, शिक्षक होता है पिता, ज्ञानी होता है, हमारा आधार होता है। और पालक कौन कौन से होते हैं, इसीलिए वो 19 प्रकार के पितरों का वहां पर वर्णन कर देते हैं। ये आप और हम सब पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से 8 प्रकार के तो वैज्ञानिक विद्वान होते हैं, जिनका वो प्रकरण लिखते हैं सत्यात प्रकाश का। आप चतुर्थ समुल्लास खोलोगे, वहां पर आपको पितरों का वर्णन अच्छी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने कह दिया। जब हम चतुर्थ समुल्लास पढ़ा रहे थे अपनी पाठशाला के अंतर्गत, वहां पर उन्होंने डिटेल में वर्णन किया है उस चीज का। तो वहां पर वो लिखते हैं कि 8 प्रकार के, वैसे तो देव
अथ देव तर्पणम, इस तरह लिखते हैं वो, अथ ऋषि तर्पणम इस तरह लिखते हैं, और अथ पितृ तर्पणम। अर्थात आपके जो देवता हैं कौन है? विद्वांसो हवई देवा, जो विद्वान होते हैं वे देवता होते हैं। विद्वान कौन होते हैं? तो जो ब्रह्मा आदि होते हैं और उनसे भी निम्न स्तर के, और उनकी पत्नियां आदि, उनके बच्चे आदि, अगर वो उसी तरीके का काम कर रहे हैं विद्वता को, तो वे विद्वान होते हैं। वे सभी के सभी हमारे देव होते हैं, और वे देव सब पितर होते हैं। इसीलिए तर्पणम, उनको तृप्त करो, अर्थात तर्पयंती तृप्यंते ये न इत तर्पणम, उनको हर प्रकार से तृप्त करो, जो जो वस्तु उनको चाहिए। अब सास का मन चला, ध्यान देना, कि मुझे खीर चाहिए, बहू बना करके दे दे। अब आजकल देखा क्या जा रहा है, बहुत कहानी किससे आप व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि उसमें समय मेरा खर्च हो जाएगा, आप पढ़ते रहते हो। सास का मन चला बहू खीर बना दे, बहू ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही सास परलोक सिधार गई, मीन्स चली गई शरीर को छोड़ करके, वैसे ही पितृपक्ष आया। उसने सोचा मेरी सास खाने के लिए आई, उसने खीर बना दी बहू ने, और पंडित को खिला दी। माना कि वो पंडित भी पितर है, ध्यान देना, महर्षि आनंद लिखते हैं विद्वान व्यक्ति पितर है, लेकिन उसका जो गया हुआ व्यक्ति, उसके बदले में तो आदान प्रदान नहीं हो रहा ना। हाँ, पितृ तुल्य है, लेकिन वो पितृ नहीं है जो कि तुम्हारा था असली में। तो ये हम सभी जानते हैं, और जो लोग सनातनी लोग हैं वे भी जो पितृपक्ष में पूर्वजों उनको खिलाते हैं पंडितों को, वे भी जानते हैं कि किसी के सास ससुर, दादा ससुर, दादी सास, कोई भी आज तक खाने के लिए नहीं आया। सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं मैं बताती हूँ इसका उत्तर। हमारे किसी भी कर्म, दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक नैतिक यज्ञ, एक नैमित्तिक यज्ञ। एक होती है परंपरा, एक होता है ईश्वर कृत सिद्धांत, ईश्वर की व्यवस्था, एक होती है समाज की व्यवस्था, एक होती है मनुष्य की व्यवस्था। समाज की व्यवस्था जो होती है, ईश्वर की व्यवस्था होती है, वो सबके लिए है, सर्वकालिक है, वेद के भीतर ठीक वर्णन मिलता है, जो जो बातें मिल जाएंगी आपको। आप क्योंकि आप ये प्रश्न उठाओगे कि वेद में तो ऐसा वर्णन मिल नहीं रहा, तो वो सबके लिए होती है। और ये पितृपक्ष है, सब कोई नहीं मनाता। क्या विदेशी मनाते हैं? नहीं जानते, भी नहीं जानते। लेकिन परमात्मा कोई भी बात लिखता है तो वो सबके लिए लिखता है, किसी एक देश के लिए नहीं लिखता, एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखता, एक गांव नगर के लिए नहीं लिखता। इसीलिए वेद के भीतर ये पितृपक्ष का वर्णन नहीं है, पितृ यज्ञ का वर्णन है, कि नित्य यज्ञ करो, नित्य पिता माता की सेवा करो, नित्य आचारों की सेवा करो, नित्य देवताओं की सेवा करो, नित्य विद्वानों की सेवा करो, नित्य ब्रह्म यज्ञ करो। ईश्वर भी तो हमारा पितर है, और ईश्वर तो हमारा ऐसा पितर है कि उससे तो हमारा संग छूटता ही नहीं कभी भी। पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत, एक ही पति है, पति रूप में पितर मिला हुआ है वो तो हमको। तो वेद में जो भी मैंने मंत्र पढ़ा था, नमो वह पितरो रसाय, गुरुकुल के भीतर जो आचार्य होते हैं वे भी हमारे सभी पितर होते हैं। वे पितरों के लिए क्या करता है? जो शिष्य होता है वो कहता है मैं नमस्ते करता हूं, नमो वह पितरो रसाय। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बसंत ऋतु में जैसे समशीतोष्ण ऋतु होती है, उसी प्रकार से शांति और शक्ति की पूंजी मुझे प्रदान की है। हे गुरुजी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, हे पितर। और देखिए वेदों के भीतर तो ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं ना, पितर शब्द आया है। जो यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का जो अंतिम मंत्र है ना, देखो इसमें क्या लिखा है, ऊर्जम वहंती अमृतम घृतम पयः कीलालम परिश्रुतम स्वधास्त तर्पयत मे पितृन। मेरे पितृ, यहां पर जो पितृ शब्द का अर्थ किया है वो आचार्य किया गया है। कौन कर रहा है इसको तर्पण? कौन कर रहा है? शिष्य कर रहा है। और क्या, कैसे कर रहा है? आचार्य से कह रहा है, हे आचार्य पितरो, मैं आपके समीप आ गया हूं, आपने तीसरो रात्रि गर्भे विवर्ती, मुझे 3 रात तक गर्भ में रखा, अर्थात आपने मुझको त्रैतवाद का ज्ञान दिया, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना का ज्ञान दिया। इसलिए हे आचार्य प्रवर, मैं आपको तृप्त करना चाहता हूं। और कैसे करूंगा मैं आपको तृप्त? तो कहा ऊर्जम बहंती अमृतम घृतम पय, अर्थात कैसे करूंगा? जो कुछ मुझसे यथाशक्ति सामर्थ्य बन पड़ेगा उस तरह से मैं आपकी सेवा करूंगा, शुश्रूषा करूंगा, आपकी बात को सुनूंगा और आपके अनुकूल आचरण करूंगा। घृतम, घृत पिलाऊंगा मैं आपको, कहीं से भी मुझको लाना पड़े। जबकि ब्रह्मचारी के पास कहां से आया? वो तो भिक्षाम देही करके, माते भिक्षाम देही करके अपना ही पेट भरता है ना, अपने साथियों का भी भरता है, कई बार ज्यादा मिल जाती तो अपने गुरुजनों को। फिर भी वो कह रहा है पयः, दुग्ध पान कराऊंगा मैं आपको, कीलालम, कीलालम कहते हैं अन्न को, मैं आपको अन्न कर प्रदान करवाऊंगा स्वदा, और जो कुछ मुझसे बन सकता होगा अपना धन,
जो कुछ मेरे पास आ पाया है वो भी मैं आपको समर्पित कर दूंगा। इसलिए तर्पयत में पितृन, हे आचार्यो, हे पितर, यहाँ पे पितृन शब्द आया है, हे पितर, मैं आपको तृप्त करना चाहता हूं, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपने मुझको रस दिया है। कौन सा रस दिया है? ज्ञान का रस और शुद्ध कर्म का रस दिया है आपने, इसीलिए मैं आपको तृप्त करना चाहता हूं। अब श्रद्धा, तो श्रद्धा के लिए भी हमारे पास बहुत सारे वो आते हैं। तो जैसा हमारे हमें व्याकरण शब्द से मिलता है, श्रत जमा धा। श्रत कहते हैं सत्य को, धा कहते हैं धारणा को। अब ये जो श्रद्धा है वो क्या बतलाती है? जो आपकी पालना कर रहे हैं, जो पितर आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो पितर आपको प्रेरणा कर रहे हैं, जो पितर आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म श्रद्धा श्राद्ध कहलाता है। ठीक, उनके प्रति किया गया जो कर्म है, सेवा शुश्रूषा सम्मान सत्कार का, वो सभी श्रद्धा कहलाता है। और जो उनकी इच्छा शक्ति है, वो अगर उसको उनको उसी वक्त आपने दे दी, अर्थात उनको आपने खुशी पहुंचा दी, जो खुशी वो चाहते हैं, जो प्रसन्नता वो चाहते हैं, आपको आपने उनको तृप्त कर दिया, तो समझो आपने उनका तर्पण कर दिया। अब बताइए, जो है नहीं उनका तो न श्राद्ध हो सकता न तर्पण हो सकता। और दूसरी बात, उनके महान कर्म और विचार को भी लेकर के अगर आज हम अपनी पीढ़ी को भी बताते हैं, तो भी वो तो जन कहाँ चले गए, इसी के यहाँ पर तृप्त हो रहे होंगे, उनके बच्चे खिला रहे होंगे, है ना, उनके बच्चे उनका श्राद्ध अर्थात श्रद्धा पूर्वक उनको सत्कार कर रहे होंगे उनका। हमारे पास तो वो नहीं है। तो हमारे पास जो प्रेजेंट में जितने भी हैं, वे ही सब हमारे पितर हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी बता दिया और वेद ने भी बता दिया। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्यों बताया? क्योंकि वे वैदिक थे, वेदों पर पकड़ थी, वेदों का उन्होंने भाष्य किया कि वेद के भीतर पितृ शब्द आया है और पितृ जीवित पिता को कहा गया है। इसीलिए एक जगह पर मंत्र में लिखा है स्वतः विद्यमान, अर्थात कि पितर वे हैं जो आपके समक्ष उपस्थित हैं, आपके समक्ष विद्यमान हैं। फिर वही प्रश्न लौट लौट के आएगा, क्या वो जो चले गए वो नहीं थे? हाँ, वो थे ना, थे, लेकिन अब नहीं है। अब हम उनके चरण इस प्रकार से नहीं छू सकते, अब हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम किनके चरण छू सकते हैं? जो प्रेजेंट में। इसीलिए वहां पर वो वर्णन कर रहे हैं 8 प्रकार के वैज्ञानिकों का, उनको भी देख लेते हैं। पहला वैज्ञानिक का नाम लेते हैं। वैज्ञानिक ऋषि मुनि ही हुआ करते हैं, विद्वान ही हुआ करते हैं, क्योंकि वो जिस स्थूल भूत का आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, वह काम विद्वता का ही होता है। वहां भी वो समाधि स्थूल भूतों में समाधि लगाया करते हैं। तो पहला कहा वहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सोम सद, जो कि उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, उन्हीं का बता देती हूँ। जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो वे सोम सद कहलाते हैं। पदार्थ विद्या ये वस्तुएं जितनी भी हैं संसार की। फिर लिखते हैं वो अग्निश्वाताः, अग्निश्वाताः, अग्नि आदि का आविष्कार करने वाले, अग्नि आदि विद्या को जानने वाले, जिनसे ये पंखा चल रहा है, ये एसी चल रहा है, ये कूलर चल रहा है, या अग्नि आदि से चूल्हा जल रहा है, या गैस आदि के चूल्हे जल रहे हैं। इस प्रकार से अग्नि की पूरी पूरी विद्या को वो समझते हैं, वो सूक्ष्म तत्व का पूरा पूरा निरूपण करते हैं, खोज करते हैं और हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं। अगर आज ये पंखा, बिजली, हीटर और ये एसी नहीं होते तो हम किस प्रकार से लाभ ले पाते? इसीलिए वे भी सब हमारे पितर हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारे अन्न को पकाने का साधन बनाया है, हमको हवा देने का साधन बनाया है। वे सभी की सभी पितर हैं। महर्षि दयानंद का चिंतन देखिए। इसीलिए तो ऋषि, और ऋषि से बड़ा महर्षि, 100 ऋषि जब मिल जाए तो एक महर्षि होता है। इतना जबरदस्त ईश्वर से वो ज्ञान लेता है समाधिस्थ होकर के। फिर वो आगे लिखते हैं बर्हिषद, जो कि उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हो, बर्हिषद कहलाते हैं। अर्थात जैसा वो ज्ञान रखते हैं वैसा ही हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जैसा आप वो जानते हैं मन में वैसा ही जीवन में उतारते हैं। वे सभी की सभी जितने भी लोग ऐसे हैं संसार के भीतर, वे सभी की सभी बर्हिषद कहलाते हैं। हृदय के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान को वो धारण करते हैं। आगे वो लिखते हैं कि सोमपाह, और सोम तो उसको कहते हैं अमृत को, औषधि को कहते हैं। तो जो सोम जमा पा, पान करते हैं किसका? औषधियों का। स्वयं पान करते हैं और हमको भी कहते हैं। और आजकल की भाषा में उनको क्या कहेंगे हम? वैद्य। जो हमको रोगों से छुट्टी दिला रहे हैं, औषधि का अमृत पान करा रहे हैं, वे सभी की सभी जो वैद्य लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वे सभी की सभी सोमपा में आ जाएंगे। क्योंकि सोम अर्थात शांति को देने वाला। हमको शांति मिलेगी जब रोगों से निवृत्ति होगी, तो हमको शांति प्राप्त हो जाएगी।
इसी प्रकार से वहां पर वे लिखते हैं हविर्भुजः। और हविर्भुज जो यज्ञ करने वाले लोग होते हैं, जो याज्ञिक, जिनको हम आज की भाषा में याज्ञिक कहते हैं, जो अग्निहोत्री होते हैं, नाम के अग्निहोत्री नहीं, उनका भी नाम का जो पीछे लगा वो इसलिए लगा कि उनके पूर्वज अग्निहोत्र करते आए हुए हैं, इसलिए वो अग्निहोत्री हो गए। जैसे चतुर्वेदी लग जाता है, चारों वेद पढ़ते हैं, उनके घर वाले ने पढ़े होंगे तो उनके आगे चतुर्वेदी लग गया। अब शास्त्री, जिनके पिता माता ने शास्त्री की डिग्री ली होगी, उनके बच्चे भी शास्त्री लिखने लग गए। तो इस प्रकार से एक वो क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं और लिखते रहते हैं। लेकिन हमें इस लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमको वास्तविक ज्ञान लेकर के अपने जीवन को वैसा बनाना चाहिए। अगर हमारे पूर्वज शास्त्री रहे तो हमें भी शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। अब आगे देखिए, आज्यपा, आज्य कहते हैं घी को, और पा कहते हैं पान को। तो अर्थात जिनका जो खान पान है वो कैसा है, घृत की तरह, अर्थात शाकाहार है, फलाहार है, रसाहार है, मांसाहार नहीं। वे भी सब हमारे पितर हैं, वे भी विद्वान जो इस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, अर्थात उनको ज्ञान है कि अगर मैंने इसके विपरीत भोजन किया, जो ईश्वर का संदेश नहीं, आदेश नहीं, उपदेश नहीं, इसके विपरीत अगर मैंने भोजन किया तो मेरे शरीर को हानि हो जाएगी। इसीलिए ऐसे लोग कौन हो गए, आज्यपा हो गए। और आगे वो लिखते हैं सुकालिन। सुकालन, देखो इसमें सु माने उत्तम, और जो कालिन लिखे काल से बना है, समय से बना है। तो जो समय की वैल्यू जानते हैं, जो समय को जानते हैं, सेकंड्स को जानते हैं, जो घड़ियों का आविष्कार कर देते हैं समय को देख करके। हर देश का समय अलग अलग है, यहाँ पर दिन हो रहा है, वहां पर अमेरिका में रात हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, 4 घंटे का अंतर, किसी देश में 8 घंटे का अंतर। इस प्रकार से जो समय का निर्धारण करने वाले आज भी तो हैं। तो ऐसे जितने भी विद्वान होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जिनकी समय पर पकड़ है, ऐसे जो होते हैं वो सुकालीन विद्वान होते हैं। महर्षि दयानंद को देखिए, एक और लिखते हैं, वो 8वां यमा न्यायाधीशाह, जिसको हम जज कह देते हैं अंग्रेजी में। तो जो न्याय निर्धारण करते हैं, हमारा न्याय करते हैं, सज्जनों की वो रक्षा करते हैं, अच्छा सज्जनों के पक्ष में न्याय करते हैं। और दुर्जनों का न्याय क्या है, उनको दंड दे देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भी जज हैं आज हमारे देश में। वो एक अलग बात है कि कितनी विकृति आ गई, कौन व्यक्ति कितने सच पर चल रहा है, कितने नहीं चल रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन वो कह रहे हैं सच्चे न्यायाधीश जो यम होते हैं वे भी हमारे सब पितर होते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के पितर तो वो वैज्ञानिक विद्वान जिनकी वस्तुओं पर पकड़ है, इनको लिख देते हैं। अब आगे उनका देखिए चिंतन कितना सुंदर सुंदर है। फिर लिखते हैं वो यह पात सह पिता, जो पिता संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो वो पिता हो। जो मैंने पिता की परिभाषा आपको बताई, यो पालती सपिता, जो पालता है, प्रेरणा करता है, जनता है, वो सब पिता है, इसलिए उसको जनक भी कहते हैं, एक शब्द जनक भी है ना। फिर देखिए पितु पिता, और पिता का पिता कौन हो गया, दादा, है ना। और फिर उसके बाद वो लिखते हैं पितामह, पितामह से पिता प्रपितामह। अब इसको सरल भाषा में समझ लीजिए, पिता हो गया, पिता का पिता परदादा हो गया, है ना, और फिर उनका भी पिता हो गया, ये सभी पितर हैं। ऐसे ही माता हो गई, माता की जो सास हो गई वो कौन हो गई, दादी हो गई, और दादी की भी सास कौन हो गई, परदादी हो गई। ऐसे समझ लो इसको। तो ये दादी, परदादी, है ना, माता, दादी, परदादी, 3 ये हो गए। ऐसे ही पिता, पिता, दादा और परदादा, 3 ये हो गए, 6 हो गए, 8 और 6 14, तो यही हो गए, उन्होंने यहां तक गिना दिया। अब इसके बाद देखिए फिर वो लिखते हैं अपनी स्त्री तथा भगिनी, भगिनी कहते हैं बहन को, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 16। उसके बाद लिखते हैं संबंधी, नाते रिश्तेदार, ये भी सब पितर हैं। अब आपको बताऊंगी कि इन पितृपक्ष में इन सभी को क्यों भोजन कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है। इसलिए लोगों ने इस तरीके का एक कार्यक्रम बना लिया कि सभी को बुलाओ, ब्राह्मण वर्ग को भी बुलाओ, मतलब विद्वान वर्ग को भी बुलाओ, नाते रिश्तेदार को भी बुलाओ, अपने कुटुंबी भाई सगोत्री। एक और गिन लो, इसमें लिख रहे हैं वो एक गोत्र के, जैसे मैं बंसल तो मेरा कुटुंब, जैसे आप पूजा सलूजा जी तो सलूजा जी एक आपका पूरा कुटुंब, इस प्रकार से एक गोत्र के। अब कोई भद्र पुरुष व वृद्ध, और इसके आगे चलिए 18वां, कोई सज्जन पुरुष, वहां पर भद्र पुरुष लिखा हुआ, नहीं तो पुरुष भी लिख सकते थे, अरे गहरे को नहीं खिला देना भोजन, भद्र पुरुष। और फिर वो लिखते हैं वृद्ध, बुजुर्ग व्यक्ति, वो भी तो हमारा पितर है, कोई भी हो। फिर कहा
उन्होंने इन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार से तृप्त करना, अर्थात जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करना, यही श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। 19 प्रकार के पितरों का वर्णन किया है। इन 19 प्रकार के पितरों की हमको सेवा, शुश्रूषा, सत्कार, सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। और जो जो हमारे पास चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को, चाहे समय है, चाहे हम श्रम पहुंचा सकते हैं, चाहे बुद्धि पहुंचा सकते हैं, ज्ञान पहुंचा सकते हैं, विद्या पहुंचा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, इनकी सेवा हमें यथा योग्य करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है मर्त्या पितर, जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं वे सारे के सारे पितर हैं, तो ये हमको मिल ही गया। और एक और मनुस्मृति ने भी कहा गया, वहां पर वो कहते हैं इन ऐसे वैसे ऐरे गैरों को पितर मत मान लेना, अक्रोध है ना, जिन जो क्रोधित नहीं होते, व्यर्थ ही। क्रोध अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। अगर सही समय पर सही क्रोध किया जा रहा है उसको मन्यु कहते हैं, और व्यर्थी क्रोध किया जा रहा है। तो कहा सच्चे पितर कौन होते हैं, कैसे निर्धारण करोगे कि इनको हम भोजन कराएं कि नहीं कराएं? तो बोले सच्चे पितर वे होते हैं जिन्होंने क्रोध को छोड़ दिया। दूसरा शौच पराह, और जिन्होंने शुद्धि को धारण कर लिया, अर्थात जो अंतःकरण भी जिनका शुद्ध है और बाह्यकरण भी उनका शुद्ध है, ऐसा अच्छा उनका व्यक्तित्व है, ईमानदारी से भरा हुआ, सच्चाई से भरा हुआ व्यक्तित्व है, तो वे भी। तो अक्रोधेन शौच परा सततम ब्रह्मचारिण, और नित्य प्रति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। व्यभिचारी नहीं है वो, व्यभिचारी लोगों को नहीं खिला देना, ये भी ध्यान रखना। अभी आज विकृति कहाँ आ रही है, किसी को भी बुला लाते हैं, चाहे उस पंडित ने एक बार सुबह खाना खाया, फिर दोपहर को खाया, तीसरी बार किसी और के यहाँ खाया, 3 बार खाने के बाद 3 जगह से दक्षिणा लेने के बाद चौथी बार भी हम ध्यान नहीं देते कि ये व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, इस व्यक्ति को तो इतनी दक्षिणा मिल गई। हमारे पास इतने नीडी लोग हैं और विद्वान भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जरूरी नहीं होता गरीब आदमी विद्वान नहीं होता। मैं तो कहती हूँ एक जगह पे चाणक्य तो लिखते हैं जो विद्वान होता है वो ज्यादातर गरीब ही रह जाता है, क्योंकि उसको ये समझ हो जाती है कि ये संपत्ति जोड़ने से मैं क्या करूंगा, ये संपत्ति यहीं रह जानी है, मैं सुमति को जोड़ूंगा। तो इस प्रकार से हमको ऐसे व्यक्ति, अभी इन दिनों देखो कितने वृद्धाश्रम हैं, कितने अनाथालय हैं, है ना, कितनी जगह पर निर्धन झोपड़ियां हैं। मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं करने से कुछ कम से कम उनके पास तो आप चल करके जाओ, कुछ खिला करके आओ। हमारे नैतिक यज्ञ और नैमित्तिक यज्ञ दोनों की दोनों देव पूजा, संगतिकरण और दान से जुड़े हुए हैं। देव पूजा, जड़ देवों की पूजा, चेतन देवों की पूजा अग्निहोत्र के द्वारा पूरी होगी, ब्रह्म यज्ञ के द्वारा पूरी हो जाएगी, ठीक। और देव पूजा संगतिकरण, जब आप कोई नैमित्तिक यज्ञ कर रहे हो, आप अपने पूर्वजों की स्मृति में कुछ कार्यक्रम अपने घर के भीतर कर रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा जो पितृपक्ष मनाने वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, मैं घर में जाकर के देखा है कि वो एक अग्यारी लेते हैं छोटी सी, और उसको ऊपर वो कुछ डालते हैं जो उन्होंने भोजन बनाया है, वो यज्ञ का ही विकृत रूप है, वो यज्ञ का ही एक छोटा रूप है। हम हमारे परिवार के लोग क्यों नहीं इस नैतिक यज्ञ को इस प्रकार से करें कि बृहद यज्ञ बन जाए वो। मैं तो कहती हूँ नैतिक यज्ञ को भी नैमित्तिक यज्ञ बना लो और नैमित्तिक यज्ञ को भी नैतिक यज्ञ बना लो। इस प्रकार से मिले जुले होकर के हम उस यज्ञ को करें तो इससे हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए करें कि मेरे पूर्वजों के पास पहुंचेंगे, ये भावना छोड़ दो। हमारे सभी पूर्वज पितर ही तो हैं संसार में। ये यज्ञ क्या करता है, अग्निहोत्र सभी देवों की पुष्टि कर देता है। तो जो हमारे पूर्वज चले गए वो भी तो कहीं ना कहीं होंगे ही, हम क्या जानते हैं। 84 लाख योनियां जो पुराणों में या कहीं भी लिखी रहती हैं, हमारे शास्त्रों में तो नहीं लिखी रहती। वो लोग कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, वो कहते हैं 20 लाख स्थावर होते हैं अर्थात वृक्ष आदि होते हैं, कहते हैं 20 लाख पशु होते हैं, 10 लाख पक्षी होते हैं, 4 लाख बानर जाति होती है। इस प्रकार से उन्होंने निर्धारण किया हुआ है इस चीज का। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता। बट फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, होते हैं या नहीं होते मेरा विषय वो नहीं, पर जहां भी हम क्या करते हैं, पक्षियों को भोजन देते हैं, है ना, चींटियों को भोजन देते हैं, कुत्तों को भोजन देते हैं, बंदरों को भोजन देते हैं, यही तो सारी योनियां हैं। इन्हीं को ही तो हम खिला पिला रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो जहां जहां उसमें लाभ है उन लाभों को खींच लो और उनको कर्तव्य कर्म के द्वारा करते चले जाओ आप। जहां जहां रूढ़ी है, जहां जहां पाखंड है, जहां जहां हानि हो रही है उस हानि को छोड़ दो। इसमें मुझे जो हानि लगी, मेरा अपना मंतव्य बता रही हूं, ये लगी
कि ये लोग क्या सोचते हैं, अगर हमने पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को नहीं खिलाया तो ये लोग हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, हमारा नुकसान कर देंगे। अभी आप लोग तो आर्य परिवार से हो, यहाँ पर कोई एक आदमी कोई होगा ना भयभीत होकर के वो इस कर्म को कर रहे हैं। गया जाते हैं इसलिए जाते हैं वो कि मोक्ष हो जाएगा। अब आप एक बताइए एक बात को कि मोक्ष जब हम अपना प्रयास, किसी भी कोई भी आत्मा अपना कर्म करती है तभी जाकर के वो मोक्ष प्राप्त करेगी। हम कर्म करें और दूसरी आत्मा जो चली गई है वो मोक्ष को चली जाए, कैसे हो जाएगा? हम तो स्वयं भी पुरुषार्थ करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो उनको कैसे पहुंचाएंगे? हमारी गाड़ी तो अपने लिए ही मोक्ष नहीं प्रदान कर पा रही, तो हम दूसरी गाड़ी को कैसे पहुंचाएंगे? ये समझने की बात है। तो कुछ कुछ चीजें इसीलिए वहां पर जोड़ दी गई होंगी, विकार इसीलिए वहां पर आ गया है कि लोगों को समझाने वाला सही तरीके से कोई भी विद्वान यहाँ पर दिखाई नहीं देता। या तो व्यक्तियों को कोई कटर बन के काटता है, या फिर सिर्फ करता ही चला जा रहा है अंधविश्वास के तहत, अंधश्रद्धा कर लिया कि ये कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरे पूर्वज मेरे ऊपर, कोई पूर्वज अगर वो देवता ही थे तो तुम्हारे ऊपर क्यों चढ़ेंगे? देवता तो देने वाला होता है, वो लेवता तो नहीं होता। और दूसरी बात, हमारा तो संबंध तभी कट गया जब वो वियोग हो गया, उनकी आत्मा निकल गई, तभी उनसे संबंध कट गया हमारा। भावनात्मक होगा कि उन्होंने हमारे लिए कहा किया बहुत कुछ, जैसे श्री कृष्ण से हमारा भावनात्मक जुड़ा है, श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, श्री राम से, ऐसे ही हमारे पूर्वजों से भी रहेगा। लेकिन शरीर रूप से तो संबंध कट गया, शरीर रूप से संबंध उनका कहीं जुड़ गया। आज वो जिनको हम खिलाने चले हैं वो तो कहीं पर खा रहे हैं मस्ती से, उनके बच्चे खिला रहे होंगे, या वो माता पिता होंगे, या पुत्र पुत्रियां होंगे तो वो खा रहे होंगे। तो ये सब सिस्टम गलत है, ये गलत चीजें हैं, वेद के सिद्धांत के विपरीत हैं। इनको हमको हटाना चाहिए, ऐसा पाखंड और ऐसा गलत विचार हमको अपने अंदर नहीं रखना। हाँ, जो कर्म अगर हम ये स्वरूप में अगर कर रहे हैं कि हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, प्रथमा जो थी हमारी तिथि, उसमें कितने पूर्वज हमारे गए, अपने बच्चों को ये बता रहे हैं, हमारे परदाता गए या वो गए। इसको आप अपने कुटुंबी जो वृद्ध जन हो उनसे पता कर सकते हैं, और अपनी एक वंशावली बना करके, बटवृक्ष बना करके बच्चों को समझा सकते हैं कि उन्होंने ये महान काम किए और ये मैं कर रहा हूं। और जो भी नैमित्तिक यज्ञ किया जाता है उसमें भी तो ये तीन ही यज्ञ किए जाते हैं, देव पूजा, संगति, कर्ण दान। अपने नाते रिश्तेदार वो पितर हैं, जो कि महर्षि ने कहा है ना, अपने ब्राह्मण देव वे पितर हैं, उनको लेकर के आते हैं। जो वैज्ञानिक लोग हैं, अब उनको तो कोई नहीं खिलाता, जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, वे पितर हैं। महर्षि आनंद कहते हैं वे पितर हैं आपके, जो डॉक्टर हैं। डॉक्टरों को कौन भोजन कराएगा? हमसे को अगर हम कराने लगे तो कहते बेवकूफ हो गए हो क्या, तुम डॉक्टरों को भोजन करा रहे हो, यहाँ तो सिर्फ ब्राह्मणों को कराना है। अरे ब्राह्मण वो जिसके पास थोड़ी बहुत भी विद्वता है और अपने अपने विषय की मास्टरी है, और यहाँ पर तो ब्रह्म की मास्टरी से ब्राह्मण शब्द बना है। लेकिन तो मेरा यहाँ पर जो पितरों का उन्होंने निरूपण किया, इसीलिए ही कहा कि समाज का कोई भी वर्ग, ध्यान देना शब्दों पर, समाज का कोई भी तबका ऐसा ना रह जाए जो कि तुम्हारी सहायताओं से वंचित रह जाए। डॉक्टरों को अपनी फीस मिले, डॉक्टरों को सम्मान मिले, है ना, और जो वैज्ञानिक है उनको अपनी फीस मिले, उनको अपना सम्मान मिले, जो विद्वान है उनको अपनी फीस मिले, उनको अपना सम्मान मिले। इस प्रकार से जो व्यक्ति समझ करके, अपने घर के सास ससुर हैं, माता पिता हैं, उनको पूरा पूरा सम्मान मिले, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले, उनके पास बैठ करके थोड़ी देर के लिए कम से कम कान से उनकी बात को तो हम सुन लें। और ये संस्कार कभी कह करके किसी बच्चों में आप नहीं भर सकते। आप अगर अपने सास ससुर के समीप बैठते हो तो आपका बच्चा देखता है कल को जाकर के वो आपके समीप भी बैठेगा। इसीलिए कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात कहूंगी। विषय तो मेरे पास बहुत लंबा है, और मैंने अभी इसका मंत्र का अभी अर्थ नहीं किया, नमो व पितरो शोषाय, ये ऋतुओं से जुड़ा हुआ है पूरा। तो अगला प्रवचन जहां भी होगा मैं रखूंगी इसको, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। तो मैं अपनी गीत बोल देती हूँ जो मैंने आपके लिए लिखा है। आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य मनावे, जीवित मात पिता को निश दिन, श्रद्धा से हम शीश झुकावे। किसी को कोई बात बतानी हो इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करिए। आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे, जीवित मात पिता को निश दिन, श्रद्धा से हम शीश झुकावे। मूल से जुड़े रहिए। नित प्रति उठ कर नित्य सवेरे,
मात पिता की करे वंदना, उनकी ममता भरी दया से कभी न कोई होवे रंजना। बच्चे वधू सभी मिलजुल कर हंस हंस कर कर्तव्य निभावे, आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य नवा। इन स्मृति दिवसियों को संकल्प दिवस भी मना लो, इस तरह से बोध करिए इसमें से। ये जो स्मृति दिवस है इनको आप संकल्प दिवस मनाओ कि मैं अपने नित्य प्रति माता पिता की सेवा करूंगा, नित्य प्रति अपने आचार्यों की बात को मानूंगा, उनकी सेवा सत्कार करूंगा, नित्य प्रति जो ऋषि जन हैं जो काम करके गए जो शिक्षा दे कर गए उनका एक पाठ किसी बच्चे को पढ़ा दूंगा। यही ऋषि तर्पण है, यही देव तर्पण है और यही पितृ तर्पण है। इसीलिए उन्होंने तीन चीजें अलग अलग लिखी हैं, देवा साध्या ऋषयश्च। ये तीन देव हैं, ये तीन ही देव पितर हैं। और जितने भी इस लाइन के क्षेत्र के लोग हैं वे सभी के सभी बुजुर्ग, निर्धन लोग, स्त्री जाति, ये सभी की सभी आपके पितर हैं। सबका सेवा सम्मान सत्कार होना चाहिए। जीवित मात पिता ही हमको नई राह दिखलाते हैं, अपने अनुभव की बातों से बोध हमें करवाते हैं। हमारे दादाजी 7 दिन की कहानी सुनाते थे। जब भोजन हो जाता था तो चारपाई हम आंगन में डाल लिया करते थे। आगरा की बात बता रही हूँ, शादी नहीं हुई थी तब। और 7 दिन तक एक कहानी सुनाते थे और हमें इस जिज्ञासा पर छोड़ देते थे कि आगे क्या होगा। जैसे पिक्चर का कोई सीन चलता है ना तो व्यक्ति सोचता है आगे क्या होगा, हम सोचते थे, फिर बंद कर देते थे वो कहानी को। आधा घंटा सुनाते थे, बंद कर देते थे। इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाते थे, अंत में जाके इतना सुंदर उसका सार निकलता था। और इस प्रकार से अगर हम भी दादा दादी माता पिता बने, अपने बच्चों की रक्षा करें शिक्षाओं के द्वारा, तो कितना बड़ा काम कर जाए। असली पितृपक्ष तो आप मना लोगे। जी उनकी जीवित मात पिता ही हमको नई राह दिखलाते हैं, अपने अनुभव की बातों से बोध हमें करवाते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर उनको तृप्ति बहु पहुँचावे, आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य निभावे। उत्तम उत्तम पकवानों से। अभी मेरे पास प्रश्न रखे हुए हैं, शंका समाधान पूरे की पूरे 10 प्रश्न हैं, उनको पूरे को रखूंगी। उनकी है ईश्वर सी कृपाएं, आगे पीछे चलते जाएं, आशीषों की झमझम बारिश, बूंदों में हम मलमल नावे, प्यार भरी खुशबू से उनको। एक बार अपनी सास की पीठ रगड़ करके तो देखिए। उनकी प्यार भरी खुशबू से मलमल कर हम भी नहलावे, आओ श्रद्धा पर्व मनावे, श्रद्धा से कर्तव्य मनावे। आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुओं को जोड़ना था, बहुओं को लाना था और ये कहकर के लाना था कि आज चलो देखते हैं क्या सुनते हैं विमलेश जी के मुख से। इस तरह से लेकर के आना था कि ये देखो क्या बताती हैं। कुछ इस तरीके से, आप जिस तरीके से ना बहुओं को लाना था, उनको ये शिक्षा देनी थी। यहाँ पर सब मेरी बुजुर्ग माता हैं जिनका के मुझे सम्मान करना है, जिनकी की मुझे शुश्रूषा करनी है। ऐसी माताओं के मैं यहाँ पर दर्शन कर रही हूँ। उत्तम उत्तम पकवानों से